हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रत्यय, जिसे सफिक्स कहते हैं। आप सब जानते ही हैं, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे सफिक्स कहा जाता है। जो शब्दार्थ या जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। कहने का अर्थ है कि वो शब्द जो किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उनका जो अर्थ है वो बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फल जो शब्द था, इसके अंत में वाला जुड़ गया है और बन गया क्या? फल से फल वाला बन गया। तो यहाँ पर फल का अर्थ बदल गया है, फल वाला हो गया है। तो जो शब्द यहाँ प्रत्यय क्या है? वाला। जो शब्द शब्दों के किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही बदल दे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे लकड़ प्लस हारा। देखिए, लकड़ जो है शब्द है, इसमें हारा जुड़ गया। हारा क्या है? प्रत्यय है। जब हारा जुड़ा तो ये क्या बन गया? ये बन गया लकड़हारा। आगे देखते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय का मतलब होता है कि जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं। धातु के अंत का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं बताती हूँ। कृत प्रत्यय मतलब होता है जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं। जैसे लिख प्लस आवट, लिखावट। जैसे लिखना, सृजन करना, ये सब हो गया हमारा धातु शब्द। तो इनके अंत में जो लग रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख के अंत में आवट लग गया। आवट क्या है? प्रत्यय है। और लिख क्या है? धातु है। तो ये क्या बन गया हमारा? लिखावट। उसी तरीके से हमारा सृजन। सृजन जो है वो क्या है? धातु है। और हार यहाँ पे क्या है? प्रत्यय है। तो बन गया है हमारा क्या? सृजन हार। अब कृत प्रत्यय जो है, इनके भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं कृत प्रत्यय के? कृत प्रत्यय के जो 5 भेद हैं वो हैं कृतवाचक। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है कृतवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, घोतक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? कृतवाचक। कृतवाचक, उसके बाद क्रमवाचक है, फिर करणवाचक है, फिर भाववाचक है, और फिर क्या है? फिर क्रियाघोतक है। तो आइए देखते हैं कृतवाचक के बारे में। कृतवाचक क्या होता है? जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो। मतलब वो प्रत्यय जिससे जो शब्द बनता है उससे कर्ता का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कृतवाच्य कुदंत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी मैं इसका आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृतवाचक क्या होता है? जिस प्रत्यय से बनने शब्द से, वो प्रत्यय जिससे बना शब्द जो है उससे कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो। किसका बोध होना चाहिए? कार्य करने वाले का या कर्ता का। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करने वाले का या कर्ता का जब बोध होता है तो उसको हम लोग कृतवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे पढ़ना क्रिया है, वाला प्रत्यय है, तो बन गया शब्द क्या? पढ़ने वाला। जैसे एक क्रिया है चाहना, बेचना, सृजन, मिलना, और इसके साथ प्रत्यय क्या लग रहा है? वाला, हार, वाला, वाला, हार, सार। जैसे चाहना क्रिया है, इसके साथ प्रत्यय क्या लगा है? वाला। बन गया क्या? शब्द चाहने वाला। उसके बाद क्या है? बेचना जैसे क्रिया है और वाला प्रत्यय है, तो शब्द क्या बच गया? बन गया बेचने वाला। सृजन
जो है वो क्रिया है, हार जो है वो प्रत्यय है, तो सृजनहार। मिलन जो है क्रिया है, सार जो है वो प्रत्यय है, तो मिलनसार। इसी तरीके से हमारा लड़ना, तैरना, गाना, बिकना, टिकना, भागना, कूदना, ये सारे शब्दों का प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया गया है। दूसरा जो भेद है हमारा वो है कर्मवाचक। कर्मवाचक क्या होता है, देखते हैं। कर्मवाचक क्या होता है, जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी क्रम का बोध हो, मतलब वो प्रत्यय जिससे किसी कर्म का बोध हो। अगर किसी के कर्म का बोध होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्रमवाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए गा प्लस ना, गाना। जैसे इसमें शब्द गा जो है वो शब्द गाना है, बना नया शब्द क्या, गाना। लेकिन ऐसे बोले तो बने सबसे कर्म का बोध होना चाहिए, क्या कर्म कर रहे हो आप, क्या काम कर रहे हो। तो हम लोग कैसे, गा में ना जोड़े तो क्या बन गया, गाना। तो यहाँ प्रत्यय क्या हो गया, प्रत्यय हो गया हमारा ना और शब्द है गा, और जो नया शब्द बना है वो क्या है, वो है गाना। इसी तरीके से देखिए मैं कुछ और बता देती हूँ। नी यहाँ पर प्रत्यय है, नी जो है वो प्रत्यय है, ठीक है। और शब्द रूप क्या है, ओढ़नी। जैसे ओढ़, तो ओढ़नी बन गया। ओके, अब हम करणवाचक के बारे में देख रहे। करणवाचक क्या होता है, जिस शब्द से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो। मतलब यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, करण का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, करण का। क्रिया का साधन कौन है, करण है। तो करण का जिससे बोध हो उसे क्या कहते हैं, करणवाचक कहते हैं। जिस प्रत्यय से, देखिए करणवाचक को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये मैं करणवाचक को एक बार फिर से आप लोग को दिखा दे रही हूँ। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन, क्रिया के साधन मतलब करण का बोध हो। जैसे अगर क्रिया है झूल और प्रत्यय हमारा आ, तो क्या बन जाएगा, झूला। क्लियर, दिखती है, एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं। और जैसे क्रिया अगर हमारे पास झाड़ है और प्रत्यय ऊ है तो क्या बन जाएगा, शब्द झाड़ू। कतर अगर हमारे पास क्रिया है और नी प्रत्यय है तो शब्द क्या बनेगा, कतरनी। इसी तरीके से मत, फ्रांस, फांस, कसना, ढक, ये सब का भी दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है भाववाचक। भाववाचक का मतलब क्या होता है, जिनके द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चले, मतलब क्रिया का कैसा भाव है। जैसे अगर हमारे पास क्रिया है लिख और इसमें हम प्रत्यय आवट जोड़ देते हैं तो क्या भाव पता चल रहा है, लिखावट, मतलब कैसा लिखावट है। तो जिनके द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चले, वे शब्द जिनके द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय का। जैसे लड़ प्लस आई, लड़ाई, है ना। मिल प्लस आन, मिलान। मिल प्लस आप, मिलाप। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो भाववाचक प्रत्यय को शो करते हैं। देखिए भाववाचक कृत प्रत्यय को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्रियाघोतक। क्रियाघोतक क्या होता है, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। मतलब अगर जिस प्रत्यय से ये पता चले कि हाँ क्रिया है तो क्रिया के होने का जिस प्रत्यय से भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रियावाचक कृदंत। किसे कहते हैं, क्रियावाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव हो, जिससे पता चले कि क्रिया का होना है, क्रिया प्रेजेंट है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्रियावाचक कृदंत। जैसे हमारे पास क्रिया है आना या लिखता, भागता, और यहाँ पे प्रत्यय लग गया है हुआ, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है लिखता हुआ, भागता हुआ। जैसे क्रिया हमारे पास है आना और प्रत्यय अगर ता है
तो क्या शब्द बन जाएगा? आता हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिया के होने का भाव हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा था प्रत्यय तदिंत प्रत्यय, वो क्या है देख लेते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा स्वरनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वह तदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। सबसे पहले तदिंत प्रत्यय किसे कहते हैं? तदिंत प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा स्वरनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तदिंत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्द तदिंत प्रत्यय या तदिंत शब्द या क्या कहलाते हैं? तदिंतात कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं बताने जा रही हूँ। मानव प्लस ता, जैसे मानव हमारे पास संज्ञा है शब्द और ता जुड़ गया इसमें, तो क्या बन गया? मानवता। अपना शब्द था, पन जुड़ गया, अपनापन। गुण शब्द है, वान जुड़ गया, प्रत्यय तो गुणवान। अब तदिंत प्रत्यय के भी भेद हैं। जिस तरीके से हम आगे देखें, आगे हम क्या देखे थे? आगे हम देखे थे कि प्रत्यय के दो भेद थे, कृत प्रत्यय और तदिंत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के हम 5 भेद देख चुके हैं कृत प्रत्यय के 5 भेद। और पहला हमारा जो था यहाँ पर कृत प्रत्यय के 5 भेद देखने के बाद अब हम आए हैं तदिंत प्रत्यय पे। तो तदिंत प्रत्यय के भी 6 भेद हैं। अब कौन कौन से इनके 6 भेद हैं, अब हम इनके बारे में डिटेल देखेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए देखते हैं तदिंत प्रत्यय क्या है। इसके जो भेद हैं वो है अप्रत्यय, कृत प्रत्यय, भाव प्रत्यय, अप्रत्यय, कृत प्रत्यय, भाववाचक, गुणवाचक, उन्तावाचक, स्त्रीवाचक। सबसे पहला जो है हमारा अप्रत्ययवाचक। अप्रत्ययवाचक क्या होता है? वे प्रत्यय जिनके जुड़ने से शब्द के रूप में, अंत्यवाचक किसे कहते हैं? एक सेकेंड बता रही हूँ मैं आपको। अंत्यवाचक हमारा जो होता है उन प्रत्यय को कहते हैं जिसके जुड़ने से शब्द के रूप में आंतरिक परिवर्तन हो जाता है और मूल शब्द का अर्थ सनातन वाचक हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है? ये वह प्रत्यय होते हैं जो जब किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उनका पूरा आंतरिक परिवर्तन कर देते हैं और जो मूल शब्द होता है उनका भी संतान वाचक हो जाता है। जैसे रघु हमारा मूल शब्द था, इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा? अव जुड़ गया, तो रघु अब नहीं बना, ये बन गया राघव। क्या बन गया? राघव। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मनु हमारा शब्द था, इसमें अव प्रत्यय जुड़ा तो ये क्या बन गया? मानव। इसी तरीके से यदु में अव जुड़ा तो यादव और नर में आयन जुड़ा तो नारायण। इसके बाद है हमारे पास कृत्यवाचक। वे प्रत्यय जिनके जुड़ने से करने वाले का बोध होता है कृत्यवाचक तदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो प्रत्यय जो अगर जुड़ गया तो करने वाले का बोध कराने लगे। जैसे लकड़ में अगर हारा प्रत्यय जुड़ गया, हमारे पास लकड़ शब्द है, इसमें अगर हारा प्रत्यय जुड़ गया तो लकड़हारा बना दिया। लकड़हारा करने वाला होता है। और गाड़ी जैसे है तो इसमें अगर प्रत्यय वाला जुड़ गया तो ये क्या बन गया? गाड़ी वाला। क्या बन गया? गाड़ी वाला। जैसे तेल है, तेल में ई जुड़ गया तो तेली। सोन में आर जुड़ गया तो सुनार। लोहा में आर जुड़ गया तो लुहार। इस तरीके के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, सांप में एरा जुड़ गया तो सपेरा। कारी में गर जुड़ गया तो कारीगर। भाववाचक किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जिनके जुड़ने से संज्ञा व विशेषण किसी भाव का बोध कराने लगते हैं।
मतलब वो प्रत्यय जिसके जुड़ने से संज्ञा और विशेषण किसी भाव का बोध कराने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक तदिंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। जैसे सुंदर है शब्द, तो इसमें अगर ता जुड़ गया तो क्या बन गया? सुंदरता। क्या बन गया? सुंदरता। मनुष्य है तो इसमें अगर ता जुड़ गया तो क्या बन गया? मनुष्यता। अगर रंग है तो उसमें त जुड़ गया तो रंगत। अगर ऊंचे हैं तो इसमें आई जुड़ गया तो हमारा क्या बन गया? ऊंचाई। इसी प्रकार हमारा एक है, इसमें ता जुड़ गया तो क्या हो गया? एकता। बंधु है, इसमें त जुड़ गया तो बंधुत्व। आगे देखिए गुणवाचक। गुणवाचक क्या होता है? जिन प्रत्ययों के लगाने से पदार्थ के गुण का बोध हो और गुण का बोध हो या शब्दों की जो विशेषण है उसमें उसके रूप में परिणत हो। जैसे जिन प्रत्ययों के लगाने से पदार्थ के गुण का बोध हो या शब्द विशेषण रूप में परिणत हो। मतलब या तो पदार्थ के गुण का बोध होना चाहिए या शब्द जो है वो विशेषण रूप में परिणत होना चाहिए। जैसे धर्म, इसमें प्रत्यय जुड़ गया इक तो क्या बन गया? धार्मिक। इक इतिहास है, इसमें प्रत्यय इक जुड़ा तो ऐतिहासिक। नगर है, प्रत्यय इक जुड़ा तो नागरिक। मतलब प्रत्यय जो है यहाँ पर गुणवाचक क्या है? इसमें प्रत्यय में पदार्थ के गुण का बोध होना चाहिए या फिर जो शब्द है वो विशेषण रूप में उपयोग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं विशेषण जो शब्दों की विशेषता बताता है। देखिए यहाँ पर इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप सुख का, ज्ञान का, सुन का, जैसे सुख है ई जुड़ा सुखी हो गया, सुन है हल्ला जुड़ा सुनहला हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा उनतावाचक। उनतावाचक क्या है? जिन प्रत्ययों के लगाने से पदार्थ की लघुता का ज्ञान हो उसे उनता तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होना है? यहाँ पे होना है जो पदार्थ है उसकी लघुता का ज्ञान। क्या होना है? पदार्थ की लघुता का ज्ञान। और हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उनता तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पहाड़ में ई जुड़ गया पहाड़ी, कुत्ता में इया जुड़ गया कुतिया, मंडल में ई जुड़ गया मंडली। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक क्या कहलाता है? जिन प्रत्ययों के लगाने से शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। मतलब अगर ये पद लग गया प्रत्यय तो शब्द स्त्री जाति का बोध कराने लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्त्रीवाचक। ठीक है। जैसे देव, देव में स्त्री शब्द आनी लगा तो देवरानी। प्रत्यय लग रहा है रुद्र है, रुद्र में प्रत्यय आनी लगा रुद्रानी। जेठ में प्रत्यय आनी लगा जेठानी। तो हम लोग क्या कर रहा है? ये स्त्री जाति के शब्दों का बोध करा रहा है। कुछ अन्य तद्धित पद हैं जैसे संबंधवाचक तद्धित, जिससे संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक तद्धित कहते हैं, पद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे है एरा, जा, आल, इस टाइप का प्रत्यय यहाँ लगता है। चचेरा, ममेरा, फुफेरा आ गया। जा तो भंजा, भतीजा, इस तरीके का संबंध का बोध होता है। नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक तद्धित। मतलब जिस प्रत्यय के जुड़ने से बने शब्द से स्थान का बोध होने लगे वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? स्थानवाचक तद्धित। जैसे ई है पंजाबी, वाला अगर प्रत्यय लग गया डेरे वाला, दिल्ली वाला, इया लग गया तो कलतिया, जबलपुरिया। ओके। नेक्स्ट है हमारा गणनावाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने शब्द से संख्या का बोध होने लगे उसे संख्यावाचक तद्धित कहते हैं। जैसे वा, था, रा, ला, हरा, ये प्रत्यय अगर जुड़ा है तो पांचवा, चौथा, तीसरा, पहला, ऐसा शब्द हमारा बन गया है। नेक्स्ट हमारा है सादृश्यवाचक तद्धित। मीन्स जिन प्रत्ययों के जोड़ने पर बने शब्द से समता का बोध हो, समता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? सादृश्यवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे हरा, सुनहरा, रूप हरा, सा, पीला, नीला। तो ये शब्द हमारा शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है सादृश्यवाचक तद्धित को। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा भी प्रत्यय के बारे में बताया।
और इससे पहले मैंने आपको प्रत्यय के 2 भेद और उनका पूरा विस्तार बता दिया। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप प्रत्यय को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।